गाड़ी गाड़ी गार्ड जल्दी आओ। स्ट्रेचर लाना जल्दी जल्दी स्ट्रेचर। गार्ड जल्दी आओ, हाथ लगाओ, उठाओ आराम से हाँ चलो चलो जल्दी चलो। आपके स्टाफ ने कॉल करके सब बता दिया था सर, सब रेडी है। इनकी पल्स बहुत लो है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके जल्दी करो जल्दी। आप यहीं रुकिए सर। Oh my God. हाँ विहान बेटा, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। वो मेरी जान बचाते बचाते एक लड़की बेटा वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टर कैसी है वो? ऑब्जर्वेशन रूम में है वो एंड शी इज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन क्या? मिस्टर मल्होत्रा, उसने अपनी दोनों आंखें खो दी है। एक्सीडेंट की वजह से सीधा इंपैक्ट उसके ऑप्टिकल नर्व पे पड़ा है। सर्जरी की तो भी चांसेस 50-50 है, और बिना सर्जरी के। बिना सर्जरी? I'll take your leave, sir. मैम क्या हुआ मैम? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 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 मुझे कुछ दिखाई। बेटा शांत हो जाओ बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखो बेटा, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा बेटा। इलाज क्यों? क्या हुआ मुझे? तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर लाऊंगा बेटा, किसी भी कीमत पर। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आएगी ही आएगी। और आंखों की रोशनी तो क्या, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या डैड, आप भी क्या कर रहे हो आप यहाँ हॉस्पिटल में? जिसने आपकी जान बचाई ना, उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स है ना, और डॉक्टर्स का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हर महीने लाखों करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल को देते हम। आप नहीं भी आते ना, तब भी आपका काम हो जाता। बेहाल, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो अंधी हो गई। हाँ डैड, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये गरीब लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। ये पहले कोई अमीर इंसान देखते हैं, फिर उसकी जान बचाते हैं, जान बचाने के बाद सिंपैथी गेन करते हैं, फिर पैसा लूटते हैं। दैट्स इट। डैड, जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो प्लान भी इस लड़की का होगा। पहले इसने आपकी जान बचाई, अभी अंधा होने का नाटक। ये सब स्क्रिप्टेड है। आप इमोशनल हो रहे हो, उसको यही चाहिए, समझिए। विहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम बस मेरे साथ आओ और उससे मिलो। डैड, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। विहान, चलो मेरे साथ, आ जाओ। एक बार उससे मिल। मीरा, कहाँ गए वो? मीरा, डैड, आप इन गरीब लोगों को ना जानते नहीं हो, ये बहुत तेज होते हैं। सोच रहे हो कि नॉर्मल अमीर आदमी है, बट जैसे पता चला कि आप मल्होत्रास हैं और पुलिस आएगी, केस बनेगा, तो भाग गई। दैट्स इट, सिंपल। नहीं विहान, तुम समझ नहीं रहे हो। ये डैड, आप नहीं समझ रहे हो, ये बहुत तेज लोग होते हैं। जाने दो, आप थक गए, आप घर चलते हैं, चलो। किधर है लड़की? सर, मैं तो वॉशरूम गई थी। आप उसे छोड़ के कैसे जा सकती हैं? गार्ड्स, पूरा हॉस्पिटल छान मारो, कोई फ्लोर कोई रूम मत छोड़ना। जल्दी जाओ। वो बात
कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम क्या कर रही हो ये? कौन बोल रहे हैं? सुनो मेरी बात, ये सब करके कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। मेरा मर जाना ही ठीक है। नीचे पापा जाओ ना, नीचे होते हो तुम। बेटा बेटा एक सुनो, ये सब करके कुछ नहीं होगा। कब प्लीज नीचे आ जाओ। तुम ऐसा मत सोचो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ प्लीज। भाई संभालो संभालो, नीचे आओ। संभाल के नीचे उठो। हाँ शाबाश। वाह, क्या नसीब है। देखिए पापा, कहा था ना ये नाटक कर रही है। अरे मैं कह रही हूँ कि इसके सीधे साधे भोले भाले चेहरे पे जाना मत। ये क्या चीज है ना, वो मैं जानती हूँ। और अब इसकी दवा दारू के इलाज के पैसे कौन देगा? हम लोग गरीब है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैं दूंगा, इसका सारे इलाज का पैसा मैं दूंगा। लेकिन पापा मैं दूंगा, लेकिन पापा प्लीज इससे कहिए कि नाटक बंद करे और हमें बख्श दे। $50 लाख? माँ कौन से पैसे? क्या हो रहा है? चुप। अरे सुनिए, एक मिनट। माँ धीरे चलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? तो सच में अंधी हो गई है? हाँ मैम, इन्हें सच में दिखाई नहीं देता। इनकी नर्व डैमेज हो गई है और डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के बाद इन्हें 50-50 चांसेस है ठीक होने के। चंदा लो या कुछ भी लो, इलाज करो तुम इसका। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ माँ 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 माँ। लेके जाइए ना। चलिए। बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा ऐसे ही बात करती है। ये पहली बार नहीं था ना? अंकल, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। जैसे भी है मेरी माँ है। आइए। मिस्टर मल्होत्रा, इनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगले हफ्ते रशिया से एक बहुत बड़े सर्जन आ रहे हैं। वो इनकी सर्जरी अच्छे से करा सकते हैं, पर उससे पहले हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर जो भी करना है कीजिए, लेकिन पैसों की वजह से ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। प्लीज माइंड दिस। ठीक है, फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। एक सेफ एनवायरनमेंट जहाँ कोई स्ट्रेस ना हो। ओके डॉक्टर। अब ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, ये हमारे घर पे रहेगी। हम इसकी देखभाल करेंगे। विहान, तुम मीरा के साथ पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। विहान चलो, तुम लोग पीछे वाली गाड़ी से आओ। विहान, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या मेरी एक विश पूरी करोगे? जी पापा, आपके लिए कुछ भी।
तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। क्या आज और अभी। क्या क्या कह रहे हो आप? नॉट पॉसिबल, सॉरी। विहान, तुम मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। डैड, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उस लड़की से शादी करो जिसके बारे में कुछ नहीं मैं जानता, उसका बैकग्राउंड क्या, उसका घर क्या है, कुछ पता नहीं, और आप कह रहे हो उससे शादी करो। नॉट पॉसिबल। क्या इतना काफी नहीं है कि उसने मेरी जान बचाई? और नायरा, उसका क्या? हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया था, और हमारा बिजनेस अलायंस है पापा। अलायंस तोड़े भी जा सकते हैं विहान। मीरा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था और उम्मीद करता हूं कि तुम दिल से जवाब दोगी। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? ये विहान है, मेरा बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे, सुन लड़की, मना कर दे वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे पता है मैं बहुत गलत जुआ खेलता हूँ और बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरे गलत संबंध है। और एक और बात, मेरे चेहरे पे ना चेचक के दाग है, चेचक के दाग। मैं एक आंख से देख पाता हूँ और मैं दिखने में बहुत ही बुरा हूँ। विहान जी, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो उसके कानों में? क्या कह रहे हो उससे? कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन दे रहा था। अंकल, माँ माँ माँ, सवाल क्या? नहीं जो तुमसे। मैं इनसे शादी करूंगी। यहाँ पर आप साइन करिए और यहाँ पर इनका अंगूठा लगवाएं। ये सिर्फ एक शादी है जो डैड की खुशी के लिए कर रहा हूँ।